नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करेंगे WFI की, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ कई दिग्गज खिलाड़ी जंतर मंतर पर इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बाकायदा की गई और इन खिलाड़ियों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई गंभीर आरोप दरअसल इस फेडरेशन पर लगाए हैं। कुश्ती फेडरेशन मनचाहे नियमों को बना रहा है, खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहा है। खिलाड़ियों ने दो टूक कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता है वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे पहलवानों में कई ओलंपियंस हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। इन पहलवानों में ओलंपियन बजरंग पुनिया, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और सरिता मोर समेत कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल तो यहां पर जो खड़े होते हैं 5 का प्रहार में, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि जिन्होंने देश का मान बढ़ाया उनका उत्पीड़न क्यों? दूसरा सवाल ये कि पहलवानों के साथ कुश्ती संघ ने धोखा क्यों किया? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। तीसरा सवाल ये कि खिलाड़ी खेलें या सड़क पर इंसाफ की लड़ाई लड़ें, क्या करें वो? चौथा सवाल ये कि कुश्ती संघ में खिलाड़ियों की सुनवाई क्यों नहीं है? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या कुश्ती संघ मनचाहे नियम बना रहा है? जिस तरह के आरोप दरअसल ये तमाम एथलीट्स, ये तमाम पहलवान जो इस वक्त जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं वो कि देखिए हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि हमारी कहीं भी सुनी नहीं जाती। आपने सुना यहां पर विनेश फोगाट तो यहां पर खैर इमोशनल भी यहां पर हो गई थी क्योंकि उन्होंने बताया कि अभी भी यहां पर कई लोग, कई जो एथलीट्स हैं वो ऐसी बैठी हुई हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है। वक्त आएगा तो वो नाम भी बताएंगे, उन्होंने ये कहा। लेकिन ये गंभीर आरोप है। दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विशाल का यहां पर रुख करती हूं क्योंकि विशाल, कई बड़े और गंभीर आरोप जो इन एथलीट्स के जरिए लगाए गए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरीके से यहां पर जंतर मंतर पर 12 बजे से ही ये तमाम रेसलर आए हुए थे और विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर चुके थे। शुरुआती दौर पे नहीं बता रहे थे कि आखिर क्यों ये विरोध कर रहे हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 4 बजे जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें नामी गिरामी जो नाम है, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, सोनाली फोगाट, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है और जो देश के लिए गोल्ड मेडल जो है वो लेकर देश को सम्मानित किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं फेडरेशन के खिलाफ अपनी चिंता जाहिर की और साथ ही साथ ये भी कहा कि फेडरेशन के जो चीफ हैं उनको हटाना चाहिए और जब तक उनको हटाया नहीं जाता तब तक हम ये प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे, तब तक हम जंतर मंतर पर ही रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो उन खिलाड़ियों ने बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरीके से फेडरेशन के अंदर राजनीति चलती है और किस तरीके से महिलाओं के साथ। विशाल, मैं आऊंगी आपके पास। वाकई में जिस तरह की ये राजनीति चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हरपाल सिंह बेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लेकिन एक बार दीपेश का भी हम रुख करते हैं। दीपेश के पास इस वक्त क्या खबर है? क्योंकि दीपेश, हम देख रहे हैं वो खिलाड़ी जो देश का मान बढ़ाते हैं, मेडल लेते हैं, वो सम्मान जिसके वो हकदार हैं, उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार हैं, अधिकारी हैं। क्या करना उनको पड़ रहा है? उनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है उस फेडरेशन के खिलाफ जिस पर यह आरोप है कि न केवल मनचाहे नियम बनाए जा रहे हैं, शारीरिक शोषण तक किया जा रहा है। बिल्कुल यही कारण है कि इतना आहत होने के बाद और आज उन्हें इस तरह से जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ा। और इतना कि नहीं, विनेश ने इस महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया क्या कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं होता तो शायद अब कई और चीजें निकलकर सामने आ जाती, परिस्थितियां कुछ और होती। और यही कारण है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम बातों का जिक्र किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट की भी बात हुई है, लगातार परेशान करने का भी जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि इस बात का भी जिक्र हुआ है कि जब हम एक टूर्नामेंट जीत करा रखे हैं उसके बाद हम उस टूर्नामेंट के हिसाब से अपने वजन को घटाते या बढ़ाते हैं और फिर एकाएक हमारे अगले टूर्नामेंट के लिए हमें टेस्ट ले लिया जाता है। तो ये तमाम चीजों का अब विरोध लगातार उनके द्वारा किया गया है, बातें लगातार कही गई हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यही कारण है कि उनकी बातें जब ना सुनी जाए तब जाकर के उन्हें इस तरह से बैठकर और प्रदर्शन करना पड़ा है। और ये एक गंभीर बात है और सीधा सीधा आरोप लगाया है फेडरेशन पर। अब उनकी यही मांग है कि फेडरेशन को बदला जब तक नहीं जाएगा, जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं होगा, तब तक वे इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। जी, चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।